वेलकम बैक योर चैनल। आई एम नरेश कुमार धाकड़। नित्यानंद चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। देखने प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमित संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहला क्वेश्चन दिया था, उसमें ये सवाल भी दिया था। ठीक है, ये पूरे उसी के हैं, प्रश्न नंबर 1 के। ठीक है, तो इसको लिख आएंगे कि 13/3125 में, चूँकि 3125 का एलसीएम देते हैं तो कितना आ जाता है, इसको हल करेंगे तो ये कितने 5 बार आ जाएगा, 5 5। तो 5 पे घात कितनी रख देंगे, 5। अब क्या है कि 2n और 5m के रूप में आते हैं ये, तो 2n नहीं आया है तो 2n का इसमें गुणा करेंगे तो 13/3125, 13 का बटे में लिख दिया 5 पे घात 5, क्योंकि 3125 का ये निकला है अपना 5 बार निकला है। ठीक है, तो 5 पे घात कितनी कर दी, 5 कर दिए। तो समीकरण 1 के अंश और हर में 2 पे घात 5 से गुणा करने पर तो 13/3125 को किस प्रकार लिखेंगे कि 13/5 पे घात 5 गुणा 2 की घात 5 और 2 की घात 5। ये क्या है, इसमें गुणा हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का गुणा होता है। तो 13 का गुणा 32, 32 कैसे आया है, 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आता है। और इसको लिख दिया 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, दोनों पर घात कितनी है, 5 है, तो दोनों पे 5 घात लगा दी। 5 का और 2 का गुणा किया, कितना आ गया 10। 10 पर घात कितनी, जो इस पर 5 घात लगी हुई थी तो 5 घात लगा दी। 13 को और 32 का गुणा करेंगे 416 आ जाता है। 416 बटे, अब 10 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इसको क्या है कि ऊपर देखते हैं कि जीरो कितने अंक बाद लगाना है, 3 अंक बाद। जीरो कितनी दिए, 5, तो दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 5 अंक बाद लगाना है। तो यहाँ पे हमको कितने दिए, 3 अंक दिए और दशमलव लगाना है 5 अंक बाद। तो क्या करते हैं, 2 जीरो और बढ़ा देते हैं और दशमलव लगा देते हैं, तो 416। तो 0.00416 ये उत्तर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 17/8 में, चूँकि 8 किस प्रकार लिखते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इस पर 2 पे घात कितनी हो गई, 3। तो इसको किस प्रकार लगाएंगे कि 17/8 बराबर 17/2 पे घात कितनी होगी, 3। समीकरण 1 के अंश और हर में 5 की घात 3 से गुणा करने पर ये क्या दिया है, 2 पे घात 3 दिए, तो यहाँ पे 5 नहीं आया है, तो 5 पे घात 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 17/8। तो 17/2 पे घात कितनी होगी, 3 गुणा 5 पे घात 3 और 5 पे घात 3, इसका क्या गुणा हो रहा है। तो 17 का 5 पे यानी 17 गुणा 5 का 3 बार करेंगे तो 125 आ जाता है। और 2 गुणा 5, तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 5 और दोनों पर घात कितनी सेम दी है तो 3 ऊपर रख दी। तो 17 का और 125 का गुणा करेंगे तो 2125 आ जाएगा और 2 गुणा 5 यानी 10, 10 पे घात कितनी हो गई, 3। तो 2125 बटे 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आ जाता है। अब 1000 और 2125 ये दिया है। अब 3 जीरो दिए तो 3 जीरो यानी 3 अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक इसमें से गिन देंगे 1 2 3, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी यहाँ पे दशमलव लग गया। ये इसका उत्तर हो गया। देखते हैं छठवा कि 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 के अंश और हर में 5 से गुणा करने पर तो 23/2 पे घात कितनी है, 3 गुणा 5 की घात 2 बराबर 23 गुणा 5, यानी 23 के 5 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे क्या है 5 का, तो 23 में 5 का गुणा किया 115 आ गया और 2 पे घात 3 गुणा 5 2 गुणा 5 पे घात 1, तो 1 5 की घात ये और 2 इसकी कितनी हो गई, 3। तो 5 पे घात कितनी हो गई, 3 और 2 पे घात 3 ये पहले से थी, तो 115 और 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 घात कितनी ऊपर लग दी 3, ये दोनों पे एक सी घात है तो आगे ले ली 3, तो 2 गुणा 5 यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 115 बटे कितना हो गया 10, और 10 पे घात कितनी है अपनी 3, तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000, तो 115 बटे 1000। अब ये 3 जीरो दिए हैं तो 3 अंक बाद दशमलव लगता है, तो क्या लग जाएगा 115 से पहले दशमलव लग जाएगा। ये इसका हो जाएगा छठवा वाला। अब देखते हैं नवा कि 35/50 में 35/50 में अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, तो क्योंकि 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 इस प्रकार से आएगा ये, तो 2 की घात कितनी हो गई 1 और 5 की घात हो गई 2, तो 35/50 बराबर 35 गुणा 2 यानी 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ से 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो यहाँ पे दिए कि 5 और 2, इसमें पहले से दिए हुए हैं कि 2 पे घात 1 और 5 की घात कितनी होगी 2, तो ये पहले से दिया हुआ है और 2 का इसमें गुणा हो रहा है।
तो 2 की घात 1 और 2 की घात 1 कितनी होगी, 2 की घात 2, और 5 पर घात कितनी है 2, तो 5 पर घात कितनी होगी 2, तो 35 दूनी 70, 70 की बटे में कितना आ जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 कितनी होगी 2 की घात 2 और 5 की घात 2, 70 बटे 2 गुणा 5, इसको लिख दिया 2 गुणा 5, इस पर घात कितनी कर दी 2, तो 70 बटे 10 की घात कितनी होगी 2। अब 10 का 2 बार गुणा होगा कितना हो जाएगा 100। अब 100 का यानी 2 जीरो दिए तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि जीरो का। प्रश्न क्रमांक 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है और दूसरा ये दिया है इसमें। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है, एक शांत दशमलव है। ये क्या है, शांत दशमलव है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में व्यक्त करने के लिए P/Q बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे रख दिया बराबर में 43 और वही संख्या पूरी की पूरी रख दी है। अब 43 के बाद में दशमलव लगाए तो इस दशमलव को हटाएंगे, ऐसे ये हटाएंगे तो इसके बाद में कितने 9 अंक हैं, तो ये नीचे कितनी 9 जीरो आ जाती हैं। तो इस प्रकार Q बराबर ये आ गया, ठीक है, 1 पे 9 जीरो आ गए, तो बराबर 2 की घात 9 और 5 की घात 9, ये आंसर आएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे तो इतना आएगा, 2 9 बार आ जाएगा और 5 भी 9 बार आ जाएगा, तो 2 गुणा 5 दोनों पर घात कितनी है 9, तो 2 गुणा 5 यानी 7 में लेके कितनी घात लग दी 9, बराबर कितना कर दिया 10 पे घात 9। तो इससे स्पष्ट है कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, ठीक है। ये अशांत आवृत्ति का, इस पे क्या डॉट डॉट लगी हुई है तो ये शांत नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, तो ये अशांत आवृत्ति का है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.4 खत्म होती है। और तीसरा क्वेश्चन है तो वो आप करके देखना।